आज के वीडियो में हम देखेंगे 8212 आईओ पोर्ट या इंटरफेसिंग चिप। आईओ इंटरफेसिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। भाई हमें क्या करना है, सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, मतलब डेटा इधर आउटपुट करना है या इनपुट, मतलब डेटा लेना है या डेटा भेजना है। लेकिन क्योंकि आईओ डिवाइसेस और सीपीयू की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए बीच में आईओ पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, इंटरफेसिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि आईओ पोर्ट की हेल्प से क्या करता है, प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है आईओ डिवाइसेस से। ये सारा मैंने आईओ इंटरफेसिंग में आपको बता दिया था, उसके कुछ वीडियोस में मैंने बता दिया था, ठीक है, कि आईओ पोर्ट क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसकी इंटरफेसिंग की नीड क्या होती है, ठीक है। अब हम ये 8212 आईओ पोर्ट या इंटरफेसिंग चिप के बारे में देखेंगे। देखो ये जो आईओ पोर्ट्स या इंटरफेसिंग चिप्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्रोग्रामेबल, दूसरी होती है नॉन प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल जो होती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, मतलब अगर हम उसकी फंक्शनैलिटी में चेंज करवाना चाहते तो सिर्फ हमें प्रोग्राम को चेंज करना होता है, ओके। लेकिन अगर हम नॉन प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर चिप को अभी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया है और बाद में मैं कुछ और फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहती हूँ, कुछ और का मतलब क्या है, अभी हम आते हैं तो बाद में, मतलब अगर हमें उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो मुझे उसके हार्डवेयर में क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या होती है, नॉन प्रोग्रामेबल होती है। क्या होती है, नॉन प्रोग्रामेबल। कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसकी वायरिंग में मुझे क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या होती है, नॉन प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप्स होती हैं, जिनमें से एक क्या है, 8212 है। क्या है, 8212 है, ठीक है। इसमें 24 पिन्स होती है। मैं पिन डायग्राम नहीं बता रही हूँ, मैं उसकी पिन्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या होती है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे इनपुट मोड में और आउटपुट मोड में, ठीक है। अब सबसे पहले जो आती हैं हमारी पिन्स आती हैं DI0 टू DI7। ये टोटल कितनी पिन्स हुई, 8 पिन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये डेटा इनपुट पिन्स होती हैं। अब इनको इनपुट माइक्रो प्रोसेसर से भी मिल सकता है, किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू भी मिल सकता है। अब कैसे मिलेगा वो हम पूरा वर्किंग में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होती हैं, 8 आउटपुट पिन्स होती हैं। सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, ये 8 क्या होती हैं, आउटपुट पिन्स होती हैं, ओके। अब ये भी कैसे वर्क करेंगे अभी हम देखेंगे, ओके। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि ये क्या होती हैं। उसके बाद क्या होती हैं, ये होती है डिवाइस सिलेक्शन पिन्स होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं, डिवाइस सिलेक्शन या चिप सिलेक्शन पिन्स होती हैं। अब देखो जब मैंने आप लोगों को आईओ इंटरफेसिंग बताया था तो मैंने आपको बताया था कि देखो बहुत सारी मल्टीपल चिप्स रहती हैं, मेमोरी चिप्स हो या आईओ चिप्स हो। तो अब कौन सी चिप को अभी सिलेक्ट किया जा रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, ये चिप सिलेक्ट फंक्शन क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये दो पिन्स जो हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, चिप सिलेक्ट सिग्नल बनाती हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चिप को कब सिलेक्ट किया जाएगा, जब इसकी वैल्यू DS1 की वैल्यू होगी 0 और DS2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 0 1, जब इनकी वैल्यू 0 और 1 होगी तब इस पर्टिकुलर चिप को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों पिन्स मिलके क्या बनाती हैं, चिप सिलेक्ट सिग्नल बनाती हैं। जब ये 0 या चिप सिलेक्ट फंक्शन बनाती हैं, ओके, कोड बनाती, ठीक है। तो जब इनकी वैल्यू 0 1 होगी तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ये सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा और इस चिप को क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं MD। ये MD क्या करता है, MD डिनोट करता है मोड को, और ये क्या करता है, डिसाइड्स फंक्शनिंग ऑफ 8212। तो ये 8212 इनपुट मोड में भी काम कर सकता है, आउटपुट मोड में भी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी जो वायरिंग है, इंटरनल हार्डवेयर है, वो चेंज करना पड़ता है, वायरिंग को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनपुट मोड में भी वर्क कर सकता है, आउटपुट मोड में भी वर्क कर सकता है और एक इंटरप्ट मोड में भी वर्क कर सकता है। मैं आप लोगों को इनपुट और आउटपुट मोड आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप बोलते हैं तो मैं बाद में इंटरप्ट मोड भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरह से जो INT ये वाली जो पिन है ये किस तरह से एक्टिवेट होती है। ये INT पिन क्या होती है, ये किसके लिए होती है, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी, मतलब अगर हम इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर हम इंटरप्ट CPU को इंटरप्ट करके फिर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका क्या होता है, यूज होता है। ये चीज किस तरह से एक्टिवेट होती है इसका शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ आज, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो में बाद में बताऊंगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब देखो अगर ये MD की जनरली MD की वैल्यू अगर 0 होती है, इसका मतलब हम इसका यूज, इस इंटरफेसिंग चिप का यूज किसके लिए कर रहे हैं, इनपुट के लिए कर रहे हैं। और अगर मतलब ये इनपुट मोड में वर्क कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, MD की वैल्यू 1 होती है, मतलब हम इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, आउटपुट मोड में ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। कैसे वर्क करेगा अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रोब इनपुट आता है। ये स्ट्रोब
इनपुट, देखो अभी आप बाद में देखोगे इसी वीडियो में कि अंदर क्या होते हैं, कुछ लैचेस होते हैं या डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर ये स्टॉप इनपुट क्या करता है, उन लैचेस में क्लॉक इनपुट की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। वो भी कैसे करेगा वो भी अभी हम देखेंगे। अभी के लिए क्या है, स्टॉप इनपुट है जो कि उन फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक की तरह क्या करता है, वर्क करता है, ओके, एज अ क्लॉक ये वर्क करता है, ओके। इसके बाद में आता है क्लियर। अगर हम उन सभी लैचेस को क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, इन शॉर्ट हम बोले इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो किसका यूज होता है, इस पिन का यूज होता है। स्टार ऊपर लगने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव लो पिन्स है। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है कि जब इनकी वैल्यू 0 होती है तो ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ओके। तो ये क्या है, एक्टिवेट होते हैं। तो ये टोटल कितनी पिन्स हो गई, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। उसके अलावा ये VCC फॉर हाई इनपुट एंड GND फॉर 0। तो इसके लिए अलावा ये दो पिन्स और होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। अब देखो ये है हमारे कनेक्शन इस 8212 के एक लैच के, एक डी फ्लिप फ्लॉप के। ऐसे टोटल कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, एक तो सर्विस रिक्वेस्ट फ्लिप फ्लॉप अलग ही होता है, वो इंटरप्ट के लिए होता है, ठीक है, इंटरप्ट पिन को कंट्रोल करने के लिए होता है। उसके अलावा ऐसे टोटल 8 क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। क्यों 8 होते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। डेटा कितनी बिट्स का होता है, 8 बिट्स का डेटा इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो आपको मैं शुरू से बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, 8 बिट डेटा के लिए ऐसे 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे। अब किसी पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप का लैच का कनेक्शन किस तरह से होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन किस तरह से होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्या है, हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब आपको डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में ये चीज अच्छी तरह से पता ही है कि जब क्लॉक की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, 0 से 1 ट्रांजिशन होता है क्लॉक का, तो उस केस में जो हमारा इनपुट होता है वो कि वही हमें क्या मिलता है, आउटपुट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट में भी 0 मिलेगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब क्लॉक की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब फॉलिंग एज पे क्या हो जाएगा, हमें प्रीवियस स्टेट ही मिलती है। ये मैंने आपको पहले डी फ्लिप फ्लॉप में आपको पता ही कि क्या होता है, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होती है तो जो यहाँ से इनपुट आता है वही हमें आउटपुट में मिलता है। लेकिन फॉलिंग एज पे जब क्लॉक की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या मिलती है, प्रीवियस स्टेट ही मिलती है। और इसी स्टेट को क्या बोला जाता है, इसी केस को क्या बोला जाता है, डेटा को लैच करके रखना। लैच करके रखना, लैच किया जाना, इसका मतलब क्या होता है कि मान लिया यहाँ से क्या आया था, पहले 1 आया था और क्लॉक की वैल्यू भी 1 थी, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ से अगर 0 आया था तो यहाँ से भी हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज तो हमें पता ही है। लेकिन अगर क्लॉक की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और यहाँ पर अभी हमें आउटपुट क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चाहे 0 कर दो चाहे 1 कर दो, हमें प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि उस प्रीवियस स्टेट को, उस प्रीवियस डेटा को हमने क्या करा है, लैच करके रखा है, ओके। क्या करके रखा है, लैच करके रखा है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। आप लैचिंग पढ़ते तो, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे मान लिया यहां से डेटा प्रोसेसर ने भेजा है किसी आउटपुट डिवाइस के लिए, लेकिन वो आउटपुट डिवाइस की इतनी स्पीड नहीं है जितनी प्रोसेसर की स्पीड है। तो उस केस में क्लॉक को अगर 0 कर दिया जाए तो वो जो है, अब चाहे प्रोसेसर कितना भी डेटा भेजे, लेकिन ये जो फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि अगर मान लिया प्रोसेसर की स्पीड की बात करें तो फटाफट डेटा भेजता जाएगा और यहाँ पे क्या मिलता जाएगा, हमें आउटपुट मिलता जाएगा। लेकिन उतनी स्पीड इस आउटपुट डिवाइस की, यहाँ पे जो कनेक्टेड आउटपुट डिवाइस है उसकी है ही नहीं, तो क्या होगा, तो डेटा का क्या हो जाएगा, एक तरह से लॉस्ट हो जाएगा। तो उसको लैच करके रखने के लिए क्या किया जाता है, क्लॉक की वैल्यू को 0 किया जाता है। अब इसकी हम वर्किंग अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, MD क्या होता है, मोड। क्या होता है, मोड को डिनोट करता है, जो कि इसकी फंक्शनैलिटी डिसाइड करता है। अब देखो, अगर मोड की वैल्यू क्या है, 0 है, ध्यान से देखना, अगर मोड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस केस में इस CS की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहां से हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मतलब इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, किसका, CS का, ओके। लेकिन अगर मोड की वैल्यू 0 है तो यहां से क्या आएगा, 1 मिलेगा। तो अब इस गेट का आउटपुट कौन डिसाइड करेगा, ये STB डिसाइड करेगा। कौन, स्टॉप इनपुट डिसाइड करेगा, ठीक है।
मतलब अगर मोड की वैल्यू 0 होती है तो इस गेट का कोई रोल ही नहीं रहेगा इसके आउटपुट के लिए, क्योंकि यहाँ से तो 0 ही मिलने वाला है, ये चीज़ तो फिक्स है, ठीक है। तो अब जो है डिसाइडर वो कौन हो जाएगा, ये स्टॉप इनपुट, क्योंकि यहाँ से 1 आ रहा है, अब यहाँ से भी 1 आया तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, यहाँ से 0 आया तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब MD की वैल्यू 0 होती है तो ये STB डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू क्या होने वाली है, इस गेट का आउटपुट क्या आने वाला है। लेकिन अगर MD की वैल्यू क्या है, 1 है, MD की वैल्यू 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, 0 मिला, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, यहाँ पे 0 मिला, क्या मिला हमें आउटपुट में, 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ से तो 0 आया, अब STB की स्टॉप इनपुट की वैल्यू 0 हो या 1 हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो डिसाइड कौन करेगा, मतलब इस गेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिर उस केस में, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंस नहीं है, स्टॉप की वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उस केस में ये CS जो है, ये पिन ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से जो है 1 जाएगा या 0, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या जाएगा, 0 जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट या क्लॉक की वैल्यू डिसाइड होने वाली है, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको। अभी हम इसी को इनपुट और आउटपुट दोनों मोड्स में देखेंगे, क्या देखेंगे, दोनों मोड्स में इसको देखेंगे, और उसी केस में हम इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम कहाँ पे आते हैं, इस क्लियर। अब क्लियर का रोल क्या होता है, इसको फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देना, क्लियर। अब ये तो मैं एक फ्लिप फ्लॉप बता रही हूँ, ऐसे टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं 8 बिट डेटा के लिए। तो अगर यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोर गेट लगा हुआ है, नोर गेट में आउटपुट 1 कब मिलता है, जब क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम पहले मोड 0 दैट इज इनपुट मोड में इसकी क्या देखते हैं, वर्किंग देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया MD की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, इस गेट की जो आउटपुट आएगा वो तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, इस गेट का आउटपुट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। इस चिप को सिलेक्ट किस केस में किया जाएगा, जब यहाँ की वैल्यू 0 होगी DS1 की और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और यहाँ से भी 1, तो उस केस में हमें चिप सिलेक्ट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अगर इस चिप को सिलेक्ट किया जा रहा है तो किसको, इस 8212 पूरे को सिलेक्ट करना है हमें, तो उस केस में यहाँ से 0 और यहाँ से 1 भेजना होगा, इस पर हम बाद में आते हैं। अब मैंने जैसे कि क्या बताया, मोड की वैल्यू क्या, 0। अब हम इसको किस मोड में यूज कर रहे हैं, इनपुट मोड में यूज कर रहे हैं। इनपुट मोड का मतलब क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, किसी इनपुट डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, इस 8212 को, इन जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको क्या करेंगे, किसी इनपुट डिवाइस से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। मतलब हमारा जो इनपुट डिवाइस है, जो हमारे इनपुट डिवाइस है वो किस में डेटा भेजेगा, इन D इनपुट में क्या भेजेगा, डेटा। ऐसे मैंने क्या बताया आपको, ऐसे टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो अगर हमें 8 बिट्स किसी इनपुट डिवाइस को भेजनी है तो यहाँ पे फर्स्ट बिट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इसी तरह से वो क्या भेजेंगे, डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन बताया, आप समझ जाइएगा कि ऐसे टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो कुल मिला के हमें क्या समझना है कि जिस भी इनपुट डिवाइस से हमने कनेक्ट किया है वो यहाँ से क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा, क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं तो वो डेटा कहाँ पे आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास आना चाहिए, किसी डेटा बस के थ्रू आना चाहिए। तो देखो इनपुट डिवाइस ने डेटा भेजा, ये 8212 इस पोर्ट को डेटा भेजा, और वो डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा बस में, और डेटा बस के थ्रू कहाँ जाएगा, 8085 में जाएगा। ये तो क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन कैसे जाएगा अब हम वो चीज़ देखते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ से क्या आया आउटपुट, यहाँ से क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, 0 है, क्योंकि ये क्या है, 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 आया। अब अगर STB की वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, अगर STB की वैल्यू क्या होती है, स्टॉप इनपुट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1 एंड 1, एंड में दोनों इनपुट्स 1 होने चाहिए, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1, 0 और 1, हमें क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब क्या है कि क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लॉक की वैल्यू जब 1 होती है, ध्यान से सुनना, क्लॉक की वैल्यू जब 1 होती है तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, जो इनपुट में है। इनपुट में 1 है तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 है तो हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब जो डेटा इनपुट डिवाइसेस ने भेजा था वो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 1 भेजा था, जो भी भेजा था, मैं यहाँ पे D लिख देती हूँ, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। वो D की जो भी वैल्यू है वो हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ तक तो डेटा मिल गया, अब हमें यहाँ पे
आउटपुट में डेटा चाहिए। आउटपुट में डेटा का मतलब क्या है कि अब ये जो आउटपुट्स हैं किससे कनेक्टेड हैं, हमारी डेटा बस से कनेक्टेड हैं। और ये डेटा बस किससे कनेक्टेड है, 8085। हो क्या रहा है, इनपुट डिवाइस ने डेटा भेजा, वो डेटा यहाँ से निकल के 8085 में जाना चाहिए। जैसे कीबोर्ड ने डेटा भेजा, इनपुट किया कीबोर्ड के थ्रू, तो अब वो डेटा 8085 में अंदर जाना चाहिए, तो वो भी ऐसे सीधे ही नहीं निकल जाएगा। अब उसके लिए भी यहाँ तक तो डेटा मिल गया, इसका इनेबल होना क्या है, इस बफर का इनेबल होना क्या है, जरूरी है। ये इनेबल होगा तो ही डेटा यहाँ जाएगा, अदरवाइज डेटा नहीं जाएगा। तो अब ये इनेबल दो केसेस में होगा, यहाँ तो मोड की वैल्यू, क्योंकि और गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इसका आउटपुट 1 आएगा तो ही ये इनेबल आएगा। इसका आउटपुट 1 कब आएगा, जब इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तभी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन MD की वैल्यू तो क्या है, 0 है, तो उसके लिए इस CS का 1 होना क्या है, जरूरी है। अगर इस CS की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 मिलेगा और ये इनेबल होगा, और ये डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा बस में या माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। तो हमने क्या देखा, इनपुट डिवाइसेस ने तो क्या भेज दिया, इनपुट भेज दिया, लेकिन वो 8085 के पास कब जाएगा, जब इस चिप सिलेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब जब 8085 ने, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया होगा, इसकी वैल्यू को 1, इस चिप को सिलेक्ट किया होगा, तभी क्या होगा, ये जो डेटा था वो कहाँ पे जाएगा, डेटा बस में जाएगा, ठीक है। अब मान लिया कि इनपुट डिवाइसेस तो अपने हिसाब से डेटा भेजते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, मान लिया जिस STB की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, इस STB की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उस केस में यहाँ से भी 0, यहाँ से तो ऑलरेडी 0 आ ही रहा था, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, मतलब क्लॉक की वैल्यू क्या है, 0। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डेटा को लैच करना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि अभी मान लिया कि ये जो है CPU ने डेटा नहीं एक्सेप्ट किया है और ये डेटा भेजता जाए, तो उस केस में डेटा का लॉस होगा। तो उस केस में हम क्या करें, उस प्रीवियस स्टेट को हम संभाल के रखना चाहते हैं। मतलब जो डेटा पहले, मान लिया पहले इसने क्या भेजा था, 1, तो यहाँ पे हमें 1 मिल चुका था, ठीक है, और इस 1 को मान लिया हमने यहाँ पे भी भेज दिया था, ठीक है। अब बाद में क्या किया, इसने 0 भेजा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस 1 को ही यहाँ पे संभाल के रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। मान लिया आपने एक टैप ओपन कर रखा है, नीचे जो आपका यूटेंसिल है वो पूरा भर चुका है, तो आप टैप को क्या कर देते हो, बंद, मतलब आपने पानी को होल्ड किया है। वैसे ही आपने डेटा को, आप इस 1 को ही होल्ड करके रखना चाहते हो, तो आप क्लॉक को क्या कर दो, 0। क्लॉक को 0 किया, मतलब इस इनपुट का यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे चाहे 0 करो, 1 चाहे करो, कुछ भी है करते रहो, आपको यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। मतलब प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस डेटा ही यहाँ पर रहने वाला है, नया डेटा नहीं मिलेगा जब तक क्लॉक की वैल्यू 1 नहीं हो जाती है। तो ये क्या है, अगर हम प्रीवियस डेटा को लैच करके रखना चाहते हैं तो क्लॉक की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, 0। उसके लिए STB की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा इनपुट मोड था, ठीक है। किस तरह से वर्क कर रहा है, MD की वैल्यू 0 होनी चाहिए, STB की वैल्यू 1 है, तो जो इनपुट डिवाइसेस ने डेटा भेजा है वो यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन वो माइक्रो प्रोसेसर के पास कब जाएगा, जब इस चिप सेलेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर आप डेटा को लैच करके रखना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर दो, STB की वैल्यू को 0 कर दो, तो आपको क्लॉक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो प्रीवियस डेटा क्या रहेगा, लैच्ड रहेगा। अब हम देखते हैं आउटपुट मोड। अब हमने इनपुट मोड में क्या देखा था कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप्स के ये जो डी इनपुट्स हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, किसी इनपुट डिवाइस से। जैसे कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, उसने इनपुट दिया, वो माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा इसके थ्रू होके, ओके, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इसको आउटपुट मोड में वर्क करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये जो डी इनपुट्स हैं सभी लैचेस के वो किससे कनेक्टेड होंगे, हमारी डेटा बस से कनेक्टेड होंगे, जो इन टर्न किससे कनेक्टेड है, हमारे 8085 के आर्किटेक्चर 8085 की ही डेटा बस से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। कैसे, जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट कब आता है आपके पास, जब CPU ने आउटपुट भेजा होगा तो एक आउटपुट डिवाइस पर आपको डेटा मिलता है। तो CPU क्या करेगा, डेटा भेजेगा,
इसके इनपुट लाइंस के थ्रू, इन डी फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स के थ्रू, और फिर वो डेटा हमें एज अ आउटपुट किसी भी आउटपुट डिवाइस पर मिलेगा। तो इस केस में अब डेटा कौन भेजेगा? माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा, और हमें आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? किसी आउटपुट डिवाइस पर दिखेगा। तो इस केस में कनेक्शंस कुछ इस तरह से हो जाएंगे, इसीलिए इसको नॉन प्रोग्रामेबल बोला जाता है, क्योंकि हमें कनेक्शंस चेंज करने पड़ रहे हैं। मोड इसका क्या होगा? 1 होगा। जब एमडी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब एमडी की वैल्यू, ध्यान से सुनना, 1 होती है, तो उस केस में यहां से क्या जाएगा? 0 जाएगा। क्या जाएगा? यहां से 0 जाएगा। तो 0 एंड 0, यहां से तो फिक्स है कि क्या मिलने वाला है? 0 ही। तो इस केस में 1 मोड में इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये CS चिप सिलेक्ट फंक्शन, ये क्या करेगा? इसको, ये CS सिग्नल क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? इस 8212 को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है? 1 एंड 1। अगर इस CS की चिप सिलेक्ट की वैल्यू क्या है? 1 है। ध्यान से सुनना, चिप सिलेक्ट की वैल्यू क्या है? 1 है। चिप सिलेक्ट की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से गया 1, तो क्लॉक की वैल्यू क्या हुई? 1 हो गई। क्लॉक की वैल्यू 1, इसका मतलब हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने जो भी डेटा भेजा है वो यहाँ पर हमें मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है? यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब इस केस में ये जो बफर है ये क्या रहेगा? इनेबल ही रहेगा। क्यों इनेबल ही रहेगा? क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। और एमडी की वैल्यू क्या है? 1 है। एमडी की वैल्यू क्या है? 1 है। एमडी की वैल्यू अगर क्या है? 1 है, तो उस केस में यहाँ से, अब भले इस चिप सिलेक्ट की वैल्यू 0 हो या 1 हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? क्योंकि और गेट है, एक भी इनपुट 1, मतलब हमें 1 ही मिलने वाला है। तो ये चीज हमेशा क्या रहेगी? इनेबल्ड ही रहेगी। किस मोड में? मोड 1 में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो ये जो भी डेटा है यहाँ पर आ ही जाएगा। और ये इंटर्न किससे कनेक्टेड है? किसी आउटपुट डिवाइस से क्या है? कनेक्टेड है। आउटपुट डिवाइस से ये क्या है? कनेक्टेड है। तो ये जो भी डेटा भेजा था वो यहाँ पर आया, फिर आउटपुट डिवाइस के पास क्या हो गया? ये वाला डेटा चला गया। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि इतनी अगर स्पीड किसकी नहीं है? इस आउटपुट डिवाइस की नहीं है डेटा लेने की, CPU जितनी। तो अब क्या किया जाएगा? देखो, अब इस क्या, अगर हम इस CS को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? CS को 0 कर देते हैं। अब चिप सेलेक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। चिप सेलेक्ट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहां से क्या आएगा? 0 आएगा। यहां से क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है? क्लॉक की वैल्यू 0। क्लॉक की वैल्यू 0 मतलब अगर यहां पर माइक्रो प्रोसेसर कोई और डेटा भेज भी चुका है, मान लिया अगर माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से कोई और नया डेटा, यहाँ से हमें पहले 1 मिल गया था, मान लिया यहाँ से हमें 1 मिल गया था, और थोड़ी देर बाद इसने 0 भेज दिया था, लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कोई और आउटपुट, हम इस प्रीवियस स्टेट को ही संभाल के रखना चाहते हैं। तो उस केस में क्लॉक की वैल्यू अगर 0 है तो हमें चाहे यहाँ से कुछ भी चेंजेस करें, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है? जो प्रीवियस स्टेट थी वही मिलने वाली है। मतलब आप यहाँ पे भले कितने भी इनपुट्स चेंज करते जाओ, या आउटपुट चेंज नहीं होने वाला है। ये पहले अगर 0 था तो 0 ही रहेगा, 1 था तो 1 ही रहेगा। मतलब आपने डेटा को क्या कर दिया? लैच कर दिया। ठीक है।